श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय शिव शंभो की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, सिया राम की जय हो, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो, छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो, नंदी देवता की जय हो, गो माता की। कीर्तिमुख एक दानव जो देवताओं से भी ऊपर है। बहुत से भारतीय मंदिरों के मुख्य द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर धड़ रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता मिलेगा। इसके पीछे एक शानदार कहानी है। एक बार एक योगी थे जिनको साधना से कुछ शक्तियां मिल गई, जिनसे वह बहुत सी चीजें कर सकते थे। वह किसी चीज को जलाकर भस्म कर सकते थे। अगर चाहे तो पानी के ऊपर चल सकते थे। वह ऐसी चीजें कर सकते थे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। शिव द्वारा उन्मत्त अवस्था में कहे जाने पर अपने आप को खा लो, उसने तत्काल आज्ञा का पालन किया था। इसीलिए शिवजी ने कहा, तुम सभी देवताओं से ऊपर हो। यही वजह है कि आज अगर आप किसी भी भारतीय मंदिर में जाए तो आप देवताओं के ऊपर इस मुख को देखेंगे। उनके अंदर इस बात का अहंकार आ गया और वह खुद को सर्वशक्तिशाली महसूस करने लगे। फिर वह पूरे गर्व से जंगल में विचरण कर रहे थे, जहाँ शिव अपने पूरे उन्माद में थे। योगी ने देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें अपमानित किया। फिर पूरी तरह जड़ अवस्था में मौजूद शिव अचानक से आग की तरह पूरी सजग और सहज अवस्था में सामने आ गए। क्योंकि उन्हें किसी चीज का नशा नहीं था, वह अपनी मर्जी से नशे में थे। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी मर्जी से नशे में होते हैं और डगमगाते हैं। लेकिन एक बार उस स्थिति में बाहर आने के बाद वह प्रचंड रूप में आ गए। योगी के लिए वह एक अचंभे की बात थी। शिव क्रोध में थे, तुमने मेरा अपमान किया। उसी समय शिव ने एक नया दानव पैदा किया और उसने कहा, इस योगी को खा जाओ। दानव का आकार और प्रचंडता देखकर वह योगी शिव के पैरों में गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। शिव नशे में थे तो क्रोधित हो गए, लेकिन जैसे ही योगी उनके पैरों पर गिरे, वह करुणा से भर उठे और दानव से कहा, ठीक है, उसे मत खाओ, तुम चले जाओ। दानव बोला, आपने मुझे बनाया ही इस योगी को खाने के लिए था। अब आप उसे खाने से मना कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे बनाया ही इस मकसद से गया था। लेकिन शिव फिर से अपनी उन्मत्त अवस्था में पहुंच गए थे। उसी मनोदशा में उन्होंने कह दिया, अपने आप को खा जाओ। जब वह पीछे मुड़े तो उस समय तक दानव ने खुद को खा लिया था। उसने अपने शरीर का सारा हिस्सा खा लिया था, केवल चेहरा ही बचा हुआ था और 2 हाथ उसके मुंह में जा रहे थे। सिर्फ 2 हाथ ही खाने के लिए बचे हुए थे। शिव ने यह देखा और कहा, अरे रुको, तुम तो एक यशस्वी मुख हो। बाकी सब कुछ समाप्त हो चुका था, सिर्फ चेहरा बचा हुआ था। इसीलिए उन्होंने कहा, तुम इस धरती, इस पूरे अस्तित्व के सबसे यशस्वी मुख हो, क्योंकि शिव द्वारा उन्मत्त अवस्था में कहे जाने पर कि अपने आप को खा लो, उसने तत्काल आज्ञा का पालन किया। शिव ने कहा, तुम सभी देवताओं से ऊपर हो। यही वजह है आज अगर आप किसी भी भारतीय मंदिर में जाएं तो आप देवताओं के ऊपर को इस मुख को देखेंगे, जिसमें 2 हाथ मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। उसे कीर्ति मुख के रूप में
जाना जाता है। कीर्ति मुख का मतलब है एक यशस्वी चेहरा, इसलिए एक बहुत यशस्वी मुख है जो अपने आप को खाने के लिए उत्सुक है। माना जाता है वही समय आकाश और सभी कुछ से ऊपर है। देवताओं से ऊपर होने का मतलब है कि वह इन सभी आयामों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि देवता भी कुछ हकीकतों के अधीन होते हैं। वह इन सब के ऊपर है। बोलो जय हो शिव भोले बाबा की, जय जय शिव शंभो की। धन्यवाद।